अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, पैराडाइज़ किचन में खुशामदीद है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज पैराडाइज़ किचन में हम आपके लिए क्या बना रहे हैं, हम आपके लिए एक सैलड बना रहे हैं। एक यमी सा सैलड है फ्रेंड्स हमारे पास। आप इसको रशियन सैलड तो नहीं कह सकते, लेकिन एक डिफरेंट सा सैलड है। क्रूटॉन्स के साथ बनाएंगे, ब्रेड क्रूटॉन्स के साथ। ब्रेड क्रूटॉन्स जो है वो आप परेशान ना हो, अगर आपको नहीं मिलती तो आप अपने घर में कोई भी लेफ़्ट ओवर, ये देखें फ्रेंड्स, जो ब्रेड बची होगी आप उसके छोटे छोटे पीस कर लीजिए। आप उसको थोड़ा सा ऑयल डाल के जो है वो भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन ऑयल में ये बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो अपने अंदर जज़ब करेगा, इसलिए हम ऑयल में नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे, हम इसको ओवन में, प्री हीटेड ओवन में रख देंगे अपने फ्रेंड्स, और ओवन में इसको इतनी देर रखेंगे जितनी देर ये ज़रा कड़कड़ा ना जाए थोड़े से। और हम क्या करते हैं, हम अपनी मैक्रोनी जो है उसको बॉईल करते हैं, और मैक्रोनी बॉईल करने के बाद और ब्रेड के क्रूटॉन्स बनाने के बाद हम फिर आपसे मिलते हैं और आपको बताते हैं नेक्स्ट हमें क्या कुछ चाहिए और हम क्या करने वाले हैं। जी तो फ्रेंड्स, हमने क्या किया, ये देखिए क्रूटॉन्स जो है वो हमने बना लिए हैं। फ्रेंड्स, आप इसको जो टोस्टर है ब्रेड वाला उसमें भी बना सकते हैं। ये देखिए कितने क्रिस्पी हमारे क्रूटॉन्स तैयार हो गए हैं। हमारे मैक्रोनीस जो हैं हमने उनको भी उबाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम इसकी एक ड्रेसिंग बनाएंगे। दो तरह की ड्रेसिंग बननी है। पहले हम एक ड्रेसिंग बनाते हैं। हमने क्या किया है, 5 टेबलस्पून के करीब हमने मेयोनीज़ ली है, और 5 टेबलस्पून जो है वो मेयोनीज़ है। 2 टेबलस्पून जो है वो मेरे पास क्रीम है, इधर वो डालूंगी मैं इसमें। 2 टेबलस्पून क्रीम, और 2 से 3 टेबलस्पून जितना जो है वो मेरे पास योगर्ट है, दही है। 4 to 5 टेबलस्पून मेयोनीज़ है, और 2 से 3 टेबलस्पून जो है वो योगर्ट है। क्रीम है 2 टेबलस्पून, और काली मिर्च है 1 टीस्पून, और थोड़ा हाफ़ टी स्पून जितना जो है वो सॉल्ट है मेरे पास। और क्या है, लेमन जूस थोड़ा सा मैं 4 से 5 जो ड्रॉप्स हैं वो ऐड करूँगी। थोड़ा सा पानी का 2-3 ड्रॉप डालेंगे और इसको हम मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, हमने क्या किया है, 4 to 5 टेबलस्पून मेयोनीज़ ली है, 2 टेबलस्पून क्रीम ली है, और हमने दही लिया है 3 टेबलस्पून के करीब। 6 से 7 जो ड्रॉप्स हैं वो लेमन जूस है, नमक है, काली मिर्चें हैं। ये हमारी एक ड्रेसिंग जो है वो रेडी हो गई है। हम इसको साइड पे करते हैं और हम अपनी दूसरी ड्रेसिंग तैयार करते हैं। से देखिए, एक ड्रेसिंग रेडी है। दूसरी ड्रेसिंग के लिए हमें क्या चाहिए, हमें 4 टेबलस्पून मायो चाहिए। 4 टेबलस्पून के जितनी ही हमें क्या है, केचप चाहिए। 4 टेबलस्पून केचप डालने हैं इसमें, और उसके बाद क्या करना है, हमने इसमें थोड़ा सा 4 टेबलस्पून जितना जो है वो दूध ऐड करना है। पहले इतना ऐड करके देख लें, और चिली सॉस या हॉट सॉस पहले डाल लें 2 टेबलस्पून जितनी। इसको ऐड करके हम अच्छी तरह से अब इसको मिक्स करते हैं। हमारी दोनों ड्रेसिंग्स जो हैं वो रेडी हैं। हम क्या करेंगे, अब हम इसको आपको बताते हैं क्या चीज़ें डाल के हमने इसको फाइनल करना है। फ्रेंड्स, ये देखें, हमारी दोनों ड्रेसिंग्स जो है वो रेडी है। हमें अब क्या चाहिए, हमें फ्रूट्स चाहिए। मेरे पास यहाँ क्या है, मैंने पोटैटोज़ लिए हैं, आलू हैं, बनानास केले हैं, और एप्पल्स हैं, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, और मेरे पास शिमला मिर्ची हैं थोड़ी सी। आपको जो भी फ्रूट्स पसंद हो, ग्रेप्स हो, चेरीज़ हो, और जो भी आपको फ्रूट्स पसंद हो आप इसमें डाल सकते हैं। कोई हार्ड एंड टफ रूल नहीं है कि आपने यही वाले डालने हैं। हम क्या करेंगे, हम पहले यहाँ नीचे मैक्रोनी जो है वो डालेंगे। मैक्रोनी की एक लेयर, बहुत मज़े का, चिल अफ्तार में बनने के लिए बहुत अच्छा है ये सैलड। अफ्तार में ज़रूर बनाइएगा, बहुत बच्चे पसंद करेंगे। अच्छी तरह से ठंडा करके चिल करके दीजिएगा। ये ऐसे फ्रूट्स की लेयर सारा नहीं, हम कुछ बचाएंगे, हम इसकी डबल लेयरिंग करेंगे। कुछ स्ट्रॉबेरीज़ हम ऐसे डालेंगे, खट्टा खट्टा कुछ टेस्ट, कुछ मीठा टेस्ट, बहुत अच्छा लगेगा। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी जो ड्रेसिंग्स है ऐसे ऊपर जो है वो फैला देंगे। अब दूसरी ड्रेसिंग फैलाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, दोबारा से हम अपने
मैक्रोनीज हैं। ये आप कोई सा भी पास्ता शेप चाहें तो ले सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने ये मैक्रोनीज ही लेनी है। जो आपको पसंद है आप वो ले सकते हैं। फ्रेंड्स मैंने क्या किया था, मैंने नीचे वाली लेयर्स में ये नहीं डाले। अब मैं इसके साथ इसको ऐड करूँगी। क्रूटॉन्स को जो है वो हम ऊपर डालेंगे। सारे फ्रूट्स जो हैं अच्छी तरह से हम डाल देंगे। इसको आप बेशक हैंड से ऐसे फैला दें, कोई मसला नहीं है। ये देखिए कलरफुल सा सैलेड, बहुत मज़े का हमारा सैलेड। थोड़े से एप्पल्स जो है मेरे पास और थे वो भी डाल देते हैं। थोड़ी सी शिमला डालेंगे ऊपर। ये देखिए फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, ऊपर अपने जो क्रोटॉन्स हैं वो ऐसे डालेंगे। ये क्रोटॉन्स जो ऊपर डाले हैं, अपनी ड्रेसिंग को अच्छे से हिलाएंगे और सारी इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। हमारा चिल सा मैक्रोनी विद क्रोटॉन्स सैलड जो है वो तैयार है। फ़िलहाल तो हम इसको खाने के लिए तैयार नहीं कह सकते, क्योंकि अभी हम जो है इसको फ्रिज में ठंडा करने के लिए रखेंगे और इफ्तार में जो है वो ठंडा ठंडा बच्चों को दें खाने के लिए, तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़े का। जी तो फ्रेंड्स कुछ ऊपर डालेंगे ताकि ये कलर्स जो हैं वो अच्छे लगें। फ्रेंड्स हमारी रेसिपी जो है वो रेडी है। फ्रेंड्स ये देखिए मेरे पास फ्रूट कॉकटेल्स, पाइनएप्पल फ्रूट कॉकटेल्स का जो डिब्बा है वो भी था, वो मैंने अंदर नहीं डाला, मैंने इसको ऊपर से डेकोरेट कर दिया है। आप अगर अंदर भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं, और अगर ऊपर ही डालना चाहे तो आप ऊपर ही डाल सकते हैं। इसका सिरप जो है वो भी आप इधर ऐड कर सकते हैं, इसमें या क्रूटॉन्स के ऊपर डाल सकते हैं, ताकि क्रूटॉन्स जो है वो अच्छा सा जो टेस्ट वो देंगे। तो फ्रेंड्स अब आपसे जो है वो मैं इजाज़त चाहूँगी। आप मेरा चैनल जो है वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए इसको ट्राई भी कीजिएगा और मुझे अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दीजिएगा। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा इफ्तार पार्टीज़ के लिए, ये बहुत बेस्ट है सैलड जो है। इंशाल्लाह हम आपको जल्दी रशियन सैलड भी सिखाएंगे, ऑथेंटिक रेसिपी है वो आपको बनाना सिखाएंगे, और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अच्छा चिल करके पेश कीजिएगा। तो नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में।